केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर में वोट डालने पहुंच गए हैं और उन्होंने कहा कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी, हम आपको सुनवाते हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। क्या कहेंगे सर, जैसी छवि है वैसा एक संदेश दे रहे हैं आप, जिस तरह से कतार में आप हमेशा की तरह खड़े होकर वोट दे रहे हैं। देखिए, ये सब वोटर हैं, मैं भी वोटर हूँ। और संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया था तो एक शब्द का प्रयोग किया था, इक्वलिटी, कि हमारे आचरण में समानता का भाव दिखना चाहिए, लगना चाहिए कि हम सब समान हैं। इसलिए समानता का भाव जो संविधान में अंकित है, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा, जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो समानता भी है, स्वतंत्रता भी है और भाईचारा भी दिख रहा है। हालांकि देखिए, सबसे बड़ा पर्व के तौर पर हम लोग मनाते हैं, मतदान करने के लिए आप पहुंचे हैं। क्या कुछ बड़े मुद्दे रहे इस बार चुनाव में और क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं 100% मतदान करने की सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ। बाकी मुद्दों का चर्चा अपन बाहर करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की है आज अभी। हाँ, प्रधानमंत्री जी हमेशा ही अपील करते हैं 100% मतदान करने की, और ये है प्रधानमंत्री जी की ताकत है। अच्छा, बाबा साहब ने जिस तरह की सोच के साथ संविधान का निर्माण किया, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, जब ये मताधिकार किस किस को दिया जाए और इसकी जब चर्चा संविधान सभा में हो रही थी, तब बाबा साहब ने कहा था कि सभी को मताधिकार दो, चाहे कोई अनपढ़ है, चाहे कोई गरीब है, उसकी एक ही वैल्यू होना चाहिए, एक वोट एक वैल्यू। और महिलाओं को भी एक साथ मताधिकार देने का बाबा साहब ने अनुरोध किया। संविधान सभा के सदस्यों को समझाया कि भारत आज़ाद हो गया, हमारे बाद एशिया और अफ्रीका के बहुत से देश आज़ाद होने वाले हैं। आप ये अमेरिका और इंग्लैंड का उदाहरण देकर के क्या कहना चाहते हो कि इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार लेट मिला, यूएसए में लेट मिला होगा। भारत कुछ नवाचार करे, भारत अफ्रीका और एशिया के जो देश आज़ाद होने वाले हैं उनके लिए कुछ प्रेरणा दें। इसके लिए जो बाबा साहब का जो संदेश था, इसलिए सबको एक साथ मताधिकार भारत में मिला, पुरुष और महिला, अमीर और गरीब, शिक्षित और अशिक्षित, पढ़ा लिखा और अनपढ़, सबको मिला। और इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि जब लोकतंत्र का पर्व होगा और आप एक बार मताधिकार दे करके तो देखो, ये इस उत्सव को लोकतंत्र के पर्व के रूप में, जैसे हम होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, ऐसे मनाएंगे। तो मुझे आज बाबा साहब याद आ रहे हैं। इतने दिन की मेहनत, पढ़ाई और आज परीक्षा का दिन है, कितने आश्वस्त? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मतदान का दिन जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। आने वाले समय में कैसी सरकार हो, ये आज का दिन ही तो तय करेगा। जी न्यूज़।